आंदोलन जो पूरे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसमें अगर पूरी नहीं हो रही तो आगे की क्या कार्रवाई है? 7 दिन का अल्टीमेटम हमने दिया है। अगर 7 दिन के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो भोपाल में एक विशाल आंदोलन। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा भी पूरे स्कूल का कार्य भी करवाया जा रहा है, पूरा काम। क्योंकि हम लोग जाते हैं स्कूलों में देखते हैं, है ना, पूरा सुबह से शाम तक अतिथि शिक्षक स्कूल में, पूरा जो स्कूल आज चल रहा है अतिथि शिक्षकों। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन की लापरवाही ही समझा जाए, जिस वजह से आज सरकारी स्कूल बंजर से बंजर हालत में पहुंचने की कगार में पहुंच चुके हैं, और प्राइवेटीकरण इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि प्राइवेट स्कूल खुलेआम लूट मचा के रखे हुए हैं और उसमें कार्यवाही नहीं हो रही, क्योंकि शासन को कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट हो रहा है। तो इसके लिए आप लोगों की आगे की क्या तैयारी है? हम तो 7 दिन का अल्टीमेटम आज दे रहे हैं कि हमारी जितनी ही मांगे हैं पूरी की जाए। एक तो सरकार ने अभी जो 7 कैडर खत्म किए हैं, 10 कैडर हुआ करते थे पहले पूरे अपने प्रदेश में, तो 7 कैडर अभी सरकार ने खत्म कर दिए हैं। कुल 3 कैडर अब बचे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन हम लोगों को किसी भी कैडर में स्थान नहीं दिया, जिस कारण से हमारा जो आगे का भविष्य है वो भी अंधकार में प्रतीत हो रहा है। जिस कारण से हम लोग अपनी आवाज उठाने के लिए आज जिला कलेक्टर से उपस्थित हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम आगे भोपाल में। तो आप देख सकते हैं, कहाँ से आती है? जी, मैं खजुराहोगढ़ ब्लॉक से हूँ। मेरा नाम साधना दुबे है। सामान्य कार्य समान वेतन को लेकर सरकार बात करती है, फिर वो बात भी हमारे साथ लागू नहीं हो रही है। हमसे काम पूरा लिया जा रहा है पर वेतन हमको उतना नहीं दिया जा रहा है। अटेंडेंस भी हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही है। एक भी दिन का CL हमको नहीं दिया जा रहा है। तो क्या हम अतिथि शिक्षकों के जीवन में कोई अनिवार्य काम नहीं होते हैं? लग तो ऐसा रहा है, मध्य प्रदेश शासन का जो रवैया है देख के ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब वोटिंग का टाइम आता है, चुनाव का टाइम आता है, तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं लॉलीपॉप दे करके ये दिया जा रहा है कि आपको ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। लेकिन अब कुछ समय बाद फिर विधानसभा चुनाव आने वाले, लेकिन अभी तक जो आप लोगों के साथ में ये दुर्व्यवहार हो रहा है उसको लेकर के सख्त कार्यवाही के लिए आप लोग क्या आगे कर रहे हैं? जी, हम लोग अनिश्चित आमरण अनशन करेंगे। बहुत सालों से हो गया, हम लोग 18 साल से अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। आज हम लोगों का शिक्षक रत्न सम्मान भी है, जिसमें हम लोगों ने 100% रिजल्ट दिया है। उसके बाद भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है कि हमारी थोड़ी तो हमारी मांगों पर ध्यान दे। कुछ भी हमारे लिए नहीं सुना जा रहा है और जबरदस्ती के काम हम लोगों, अभी चुनाव आएगा, चुनाव में हम लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी, SIR में हम लोगों की ड्यूटी लगा दी गई, मानदेय नहीं दिया जाता है। जब आप लोगों की नियुक्ति हुई तो उसमें जो नियुक्ति लेटर मिला तो उसमें लिखा क्या कि आपको SIR भी करना है, BLO का भी करना है? ऐसा कोई नियुक्ति लेटर सरकार तो देती ही नहीं है, 10 माह के लिए रखती है। और इस बार तो शायद ये सुनने में आया है सरकार मार्च से हम लोगों को घर में बिठा देगी। आज इसी वजह से सरकारी स्कूलों की जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर हो चुकी हैं। लोग मजबूरी में अपना पैसा खर्च करके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जिससे प्राइवेट स्कूलों की इतनी मनमानी बढ़ चुकी है कि वो कोई भी क्राइटेरिया उनके पास है नहीं, चाहे मनमानी फीस ले रहे हैं और जो बसों से भेज रहे हैं उसमें भी मनमानी चल रही है। तो कहीं ना कहीं शासन की लापरवाही की वजह से ही सरकारी स्कूलों की ऐसी दुर्दशा हो चुकी है। शासन की दुर्दशा का अब हम क्या करें? हम तो अपनी दुर्दशा लेकर सरकार के सामने आए हैं। नहीं तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं जी। और एक बहुत ही कम मानदेय में पढ़ा रहे हैं, और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर 10 बच्चे हैं, है ना, और 90 हजार रुपए की 2 टीचर वहाँ पर सरकारी पढ़ा रहे हैं। लेकिन स्कूल में ऐसी स्थिति है कि 5वीं क्लास के लड़के से 10 तक की दुनिया नहीं बन रही है। आप लोगों के स्कूल में आप लोगों का क्या योगदान दे रहा है? सर, हम लोगों का योगदान तो आप देखिए, शिक्षक रत्न सम्मान में हम लोग 100 शिक्षक संघ मध्य प्रदेश द्वारा कलेक्टर महोदय जिला विषय कार्यानुभव और वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों की लंबित मांगों कराने बाबत महोदय उपयुक्त विस्तार से अंतर्गत लेख है कि विगत 17-18 वर्षों से मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक पूर्ण निष्ठा एवं लगन व ईमानदारी के साथ सेवा देते आ रहे हैं, किंतु बार बार आवेदन निवेदन और प्रतिवेदन करने के बाद भी हमारा भविष्य अंधकारमय में बना हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें 3 अलग अलग कैडरों के अंतर्गत कर्मचारियों को रखा गया है, किंतु अतिथि शिक्षकों को किसी भी कैडर में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण सेवा में बाहर होने का भय सताने लगा है तथा सरकार के प्रति अतिथि शिक्षकों का आक्रोश बढ़ते ही जा रहा है। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि अतिथि शिक्षकों को कार्य अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर भविष्य सुनिश्चित करने हेतु उचित आदेश एवं निर्देश जारी करने की कृपा करें। प्रमुख मांगे हैं
कार्य अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों का सेवा काल 12 माह 62 वर्ष तक भविष्य सुरक्षित किया जाए। वर्तमान में सेवा से पृथक अतिथि शिक्षकों को कार्य अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर रिक्त पदों में समायोजित कर 12 माह 62 वर्ष तक भविष्य सुनिश्चित किया जाए। अतिथि शिक्षक महापंचायत 2 सितंबर 2023 में की गई घोषणा अनुसार प्रति वर्ष बोनस के 4 अंक अधिकतम 20 अंक शिक्षक भर्ती मेरिट सूची में जोड़े जाएं। कार्य अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर विभागीय परीक्षा आयोजित कर भविष्य सुनिश्चित किया जाए। वर्तमान में कैबिनेट में पारित प्रस्ताव अनुसार अतिथि शिक्षकों को संविदा कैडर में सम्मिलित किया जाए। हरियाणा मॉडल अतिथि शिक्षक विधेयक 2019 मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ मॉडल अतिथि शिक्षक 12 माह 62 वर्ष लागू किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा अनुसार वर्ष 2018 में लिखे गए पत्र अनुसार अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षक बनाया जाए। इन्हीं आशाओं के साथ आपके आदेश की प्रतीक्षा। हमारी 17-18 वर्षों से हम लोग लगातार सेवा कर रहे हैं और जैसा कि आप लोग वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप लोगों को भी पता होगा यदि अतिथि शिक्षक विद्यालय नहीं जाए तो वहाँ बल्ब जलने वाला नहीं और शिक्षा रूपी प्रकाश भी जलाकर रखा हुआ है। लेकिन इस बात का बहुत दुख है कि सबसे पहले ई अटेंडेंस लागू किया गया अतिथि शिक्षकों के ऊपर और यदि एक दिन ये मान के चलिए कि हम लोगों के पास कोई सुख दुख नहीं हो सकता, कभी एक दिन स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारा 600 रुपये काटा जाएगा। वहीं पर जो रेगुलर नियमित शिक्षक है उन पर अभी भी अटेंडेंस का सख्ती नहीं बरती गई, उनका भी वेतन मिल रहा है। लेकिन हम लोगों का वेतन, हमारे जितने अतिथि शिक्षक है इनके हर महीने 2000, 1000, 3000 वेतन कटते हैं। सुख दुख लगा हुआ, हम और आप इंसान है, मानव है, तरह तरह की घटनाएं और परिस्थितियां सुख दुख होता रहता, लेकिन कोई हमारे ऊपर कोई ऐसी नरमी नहीं बरती जा रही है। हमको भी तो सीएल मिलना चाहिए। बताइए ये तानाशाही कैसे चलेगी, हम लोग कैसे कर पाएंगे? शिक्षक जो है संवैधानिक सम्मान का अधिकारी होता है, लेकिन सड़कों पर उतरने पर मजबूर नहीं है। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। यदि थोड़ी सा लेट जाओ तो आप अटेंडेंस लगाने के लिए तैयार हैं और यदि किसी दिन लोकेशन नहीं मिला और अटेंडेंस नहीं लगी तो उसका बेहतर करेगा। आपसे निवेदन है हमारी बातों को गंभीरता से ऊपर भिजवाइए और सभी उम्मीदवारों विद्यालयों में हम लोग लगातार निरंतर अपनी सेवाएं विद्यालय में देते हैं और जो भी हमें कार्य दिए जाते हैं पंचायत के द्वारा या शासन के द्वारा उसको हम पूर्वक कर रहे हैं। इसके बाद भी सरकार के द्वारा हम लोग की बेरुखी और हमारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, हमारी किसी भी मांगों को पूरा किया जा रहा है। एक दिन अगर आप सेट हो जाते हैं हम लोगों का वेतन काट लिया जाता है। संडे का वेतन कट रहा है हम लोग का। छुट्टियों से पहले यदि आपने अटेंडेंस नहीं लगाई है, 5 दिन की छुट्टियां पड़ रही है तो आपका वेतन काट लिया जाएगा। ये कौन से नियम है सरकार की, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर शासन अतिथि शिक्षकों का कहना है कि इसी तरह से लापरवाही होती रही तो आप ये सोचिए कि सरकारी स्कूल ठप होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। नमस्कार। आपने कलेक्ट्रेट में जो धरना प्रदर्शन किया है जी, रैली का कार्यक्रम किया है, हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि 12 माह की सेवा और 62 वर्ष तक के सेवा और अतिथि शिक्षक, सभी अतिथि शिक्षकों के जो जिले से सभी अतिथि शिक्षक लोग आए, दूर दूर से आए हैं और सब लोगों ने ज्ञापन दिया और हम लोगों की मुख्य बात है कि सबको नियमित किया जाए। और ऐसे बहुत से अतिथि हैं जो कि जिनके पास पैसा नहीं है, बेचारे ठंड में किराए से आते, दूर दूर से आते हैं, इसलिए शासन से हमारी मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाए। अच्छा सर, मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग है 12 माह की सेवा और 62 वर्ष तक 12 माह का वेतन और 62 वर्ष की सेवा। 2 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं की गई थी वो आज तक पूरी नहीं की गई हैं, जिससे हम लोगों को मजबूरन अतिथि शिक्षक संघ को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए आज 3 तारीख को कलेक्ट्रेट पे सभी अतिथि शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 23 सितंबर को जो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणाएं की गई थी कि सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा क्रेडर बना करके, लेकिन आज तक कोई भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। यदि सरकार 7 दिन के अंदर अतिथि शिक्षकों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो भोपाल में एक विशाल आंदोलन किया जाएगा
जिसमें सरकार को जागृत किया जाएगा कि जो मामा जी द्वारा घोषणाएं की गई थी उनको तत्काल पूरा किया जाए। हमारी मांगे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा और एक क्रेडर बनाया जाएगा। पहले जो पात्रता परीक्षा पास है उन अतिथि शिक्षकों को लिया जाएगा और जो पात्रता परीक्षा पास नहीं है उनको भी लिया जाएगा और उनकी अलग से पात्रता परीक्षा आयोजित करके उनको भी नियमित किया जाएगा। कोई भी अतिथि शिक्षक बचेगा नहीं, सभी को नियमित किया जाएगा। ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा बोला गया था, लेकिन आज तक कोई भी मांग उनके द्वारा पूरी नहीं की गई। क्या अपने हक के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं? हम एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये है कि हम कहीं पर अपने अधिकार के लिए, हमारी बहन ने कितनी अच्छी बातें कही कि भाई अपने अधिकार के लिए क्या ये नौकरी एक नौकरी है भाई, हमारा आत्मसम्मान भी, तो उसकी हम रोटी तो खाते हैं, बच्चों को पालते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली नस्लें क्या होंगी? यही ऐसे रहेंगे कुछ दिन, कोई कुछ भी कह के चला जाए, कुछ भी। बहुत सारे हमारे अतिथि शिक्षक साथी जो संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं उनकी दुर्दशाएं हैं स्कूलों में, बता रहा हूँ मैं आपको, दुर्दशाएं हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ जितने लोग आते हैं वो एक बार दो बार सम्मान से उनकी अपने अधिकारियों की बात सहते होंगे, तीसरी बार वो खड़े होकर नजरें तरेर के बात करते होंगे। यह सब नहीं चलेगी। यहाँ पर आइए, कुछ नहीं बनता बिगड़ता, देखिए 100-150 रुपया खर्च होता, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई मायने रखता है। जब भी बुलाया जाए आप ये सोचें कि तब तक ये चलेगा, चलता रहेगा जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। एक दिन में नहीं मिलती है कामयाबी के लिए आपको निरंतर चलना पड़ेगा। अपन सोचे कि एक ही बार आए और अब हम रेगुलर, बहुत सारे हमारे साथी मुझे काम मिल गया, कब आ गया, यही बात बताइए कि हमको वो चीज मिला है और वो पाए हैं कि तुम जीवन भर स्कूल में पढ़ा के रेगुलर हो जाओ तो वो नहीं पा सकते हो जो जहाँ आकर हमने सीखा होता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। मुझे 2 लाइनें याद आई, निरंतर मेहनत करने में ही कामयाबी मिलती है।